हर इंसान की जिंदगी में उसकी ज़बान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। भले ही ये ज़बान हमारी बॉडी की एक बहुत छोटी सी मसल होती है, लेकिन इसकी तासीर एक तलवार जैसी होती है, जो अगर चाहे तो पूरी दुनिया में अमन ले आए और अगर चाहे तो बड़ी से बड़ी जंग भी करा दे। आज हम जानेंगे वो 7 पॉइंट्स जहां हमें हर कीमत पे चुप रहना चाहिए। पहला पॉइंट, जब हमें पूरी कहानी ना पता हो। हमारे अंदर एक बहुत ख़ास बात होती है, हमें दूसरों की कमियां और गलतियां निकालने में बड़ा मज़ा आता है। आज हमने किसी के बारे में कोई बात सुनी, उसमें अपने थोड़े से विचार मिलाए और उस बात को आगे फैला दिया। एग्जाम्पल, एक सेलिब्रिटी की कोई वीडियो वायरल होती है जिसमें वो अपने फ़ैन को अपने पास आने से मना करता है, और वही फ़ैन उस सेलिब्रिटी के खिलाफ एक वीडियो बनाता है जिसमें वो बताता है कि देखो, इनमें तो स्टार बनने के बाद एटीट्यूड आ गया, और हम उस वीडियो पे भरोसा भी करते हैं और उसे आगे शेयर भी, बिना ये सोचे कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। हो सकता है उस वक्त वो सेलिब्रिटी किसी मेंटल या फिजिकल बीमारी से लड़ रहा हो और उस वक्त वो नहीं चाहता कि कोई भी शख्स उसके पास आए और वो फ़ैन ज़बरदस्ती ही उसके पीछे पड़ा हो। ऐसे ही हम कई बार अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में या अपने पड़ोसियों के बारे में भी सुनते हैं, और बिना पूरी बात जाने या सच्चाई जाने उस बात को आगे फैलाने भी लगते हैं। इसीलिए बिना पूरी बात जाने कभी किसी के बारे में कमेंट मत करो। दूसरा पॉइंट, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। इमोशंस हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जैसे खुशी, गम, नफ़रत, मोहब्बत वगैरह वगैरह, और इन इमोशन की वजह से ही हम अपनी ज़िंदगी में कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत फैसले ले लेते हैं। जैसे एक आदमी ने बहुत खुशी की खबर सुनी और वो इतना ज़्यादा खुश है कि वो अपनी इस खुशी के नशे में अपने सामने वाले शख्स से एक ऐसा वादा कर लेता है जिसे वो कभी पूरा कर ही नहीं सकता, और बाद में उसे सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। इसीलिए बेहतर सिर्फ यही है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हों तो हमें चुप रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आए। गुस्सा भी एक इमोशन ही है, और गुस्सा आना बुरी बात नहीं, बल्कि उस गुस्से का हमारे ऊपर हावी हो जाना बुरी बात है, क्योंकि गुस्से में हम अक्सर ऐसे लफ्ज़ बोल देते हैं जो सामने वाले शख्स के दिल से कभी नहीं मिटते। एग्जाम्पल देता हूँ, एक थर्मोकोल का गिलास लो, अब उसे थोड़ा सा फाड़ो और वापस ग्लू से चिपका दो। भले ही वो गिलास वापस से ठीक हो जाए, लेकिन वो निशान उस पे से कभी नहीं जाएगा। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि ताकतवर वो नहीं जो एक पहलवान से लड़ सके, बल्कि ताकतवर वो है जो अपने गुस्से को पी सके। इसीलिए गुस्से में हमें शांत रहना चाहिए। चौथा पॉइंट, जब हमारे लफ्ज़ किसी को तकलीफ़ पहुंचा सके। बचपन में मेरी अम्मी मुझसे एक कहावत कहती थी कि काढ़े को काढ़ा ना बोल, काढ़ा जाएगा रूट। उससे धीरे धीरे पूछ, भैया कैसे गई ये फूट। प्लीज़ मेरी इस कहावत से कोई ऑफेंड मत होना, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक हैंडीकैप्ड हूँ। इसीलिए यहाँ मैं अपना ही एक एग्जाम्पल दूंगा। कुछ दिन पहले मैं कैब से घर आ रहा था। कैब ड्राइवर ने जब मुझे देखा, उसने मुझसे पूछा कि भैया ये आपके हाथ पैरों में क्या हो गया। मैंने उससे अपनी कहानी बताई कि कैसे कुछ साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। फिर उसने मुझसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे, जैसे कि आप जॉब करते हो, मैंने कहा नहीं। फिर उसने पूछा कि आपकी शादी हुई, मैंने कहा नहीं। फिर उसने मुझसे एज भी पूछी और मैंने बता दी। फिर उसने मुझसे कहा कि आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और ये सुन के मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी कि वाह क्या मोटिवेट कर रहा है। लेकिन फिर मैंने ये बात इग्नोर कर दी। लेकिन हो सकता है अगर वो ये बात किसी और इंसान से कहता तो शायद वो बुरा मान जाता। इसलिए जब भी हम किसी से बात करें तो हमेशा वो लफ्ज़ बोले जो सुनने में अच्छे हो और सामने वाले को तकलीफ़ ना पहुंचाए। पांचवा पॉइंट, जब आपके लफ्ज़ आपकी दोस्ती तक तोड़ सकते हो। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ कोई फिल्टर नहीं होता। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को कुछ भी बोल देता है और वो दूसरा दोस्त उसकी बात का बुरा भी नहीं मानता, और एक सच्चा दोस्त कभी नहीं चाहता कि उसका दोस्त किसी गलत रास्ते पे चले। और कभी कभी वो अपने दोस्त को समझाने के लिए इतना डीप चला जाता है कि जिसमें वो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि जिससे उनकी दोस्ती तक टूट सकती है, क्योंकि वो अपनी दोस्ती के चक्कर में अपनी बातों को फिल्टर करना भूल ही जाता है। इसलिए जब भी आप अपने दोस्त को कुछ समझाना चाहते हो तो ऐसे लफ्ज़ बोलो जिसे वो आसानी से समझ सके। छठा पॉइंट, जब हम बिना उबासी लिए बात नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत थके हुए होते हैं या हमें आलस आ रहा होता है और हम उबासियाँ ले रहे होते हैं,
लेकिन हम अपनी बात करना नहीं रोकते। बात हमें अपनी पूरी ख़त्म करनी है। मान लो अगर मैं ऐसे वीडियो ना तो मेरी बात आपके समझ में आएगी और ना ही मैं अच्छा दिखूंगा। इसीलिए जब भी हमें ऐसा लगे कि हम बिना उबासी लिए बात नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि हम बात ना करें। 7वां पॉइंट, अपने प्लान्स और गोल्स के बारे में। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें शोर मचाने की बहुत आदत होती है। मान लो आज मेरी एक जॉब लगी या मैंने नया बिजनेस शुरू किया, सबसे पहले मैं उसे सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाऊंगा बिना ये सोचे कि सामने वाला शख्स जो मेरी पोस्ट देख रहा है वो उसे देख के खुश होगा या जलेगा। हो सकता है कोई मेरी कामयाबी देख के सच में खुश हो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि कोई मेरे पर काटना चाहे। आप में से कई लोग शायद इस बात पे भरोसा नहीं करते होंगे कि बदनज़र भी कोई चीज़ होती है, लेकिन नज़रें भी होती हैं। इसीलिए कभी भी अपने गोल्स या प्लान्स किसी को मत बताओ, और अगर बताना भी है तो सिर्फ उस शख्स को बताओ जिस पे तुम सच में भरोसा कर सकते हो। ये थे वो 7 पॉइंट्स जहां हमारे लिए चुप रहना ही बेस्ट ऑप्शन था। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी बातें आपके समझ में भी आई होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके।